दोस्तों, मैं अनिल आज आपको सुनाऊंगा काली डायन की कहानी। पिताजी तो कह रहे थे कि कल सुबह चले जाना, पर खमसिर मारने वाला कहा था। वह बार बार अपने माता पिता को समझा रहा था कि गांव आए 20 दिन हो गए, कॉलेज का खर्च हो रहा है। एक हफ्ते की छुट्टी ली थी और मैं 15 दिन गांव में रुक गया। नहीं पिताजी, अब मत रोकिए, जाने दीजिए। आज शाम निकलूंगा तो रात बिरात कॉलेज के हॉस्टल में पहुंच जाऊंगा। कल से कॉलेज ज्वाइन कर लूँगा। और साथ ही वह अपने माता पिता को यह समझाया जा रहा था कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अकेले थोड़े जा रहा हूँ, शमशेर भी तो मेरे साथ, हम दो लोग आसानी से पहुँच जाएंगे। जी हाँ, खमसेर गांव से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर एक छोटे, अभी पनपते विकसित हो रहे कस्बे में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियर कॉलेज से बीटेक कर रहा था। उसके साथ ही उसके गांव का शमशेर भी था। दरअसल शमशेर के चाचा इसी कस्बे में जल निगम में को जेई का काम करते थे। उन्होंने खमशेर और शमशेर का नाम यहाँ लिखवा दिया था। दरअसल इस कॉलेज के संरक्षक से शमशेर के चाचा की खूब बनती थी। खमेसर और समेसर को हॉस्टल भी आसानी से मिल गया था, जिसके लिए उन दोनों को बहुत कम पैसा देना पड़ता था। खमसेर ने फटाफट अपनी माँ से कहा, थोड़ा अचार अचार रख दो, 4-6 बेलपुड़ी और गुड़ भी। फिर क्या था, खमेसर ने अपने पिट्ठू बैग पीठ पर लटकाया, माता पिता को प्रणाम किया और बाय बाय करते हुए तेजी से शमशेर के घर की ओर दौड़ गया। शमशेर खमेसर का इंतजार कर रहा था। फिर क्या था, शमशेर के बड़े भाई ने उन दोनों को मोटरसाइकिल पर बिठाया और चौराहे पर ले जाकर छोड़ दिया। चौराहे पर खड़े खड़े वे दोनों अपने हॉस्टल की ओर जाने वाली सवारी का इंतजार करने लगे। कभी कभी पिछड़े इलाकों में सवारी की बहुत परेशानी हो जाती है। अगर जाड़े का समय हो तो और भी परेशानी। शाम होते ही सवारियों का आना जाना कम हो जाता है। रह कर इक्का दुक्की प्राइवेट गाड़ियाँ ही दौड़ते हुए दिख जाती है। लगभग 2 घंटे के इंतजार के बाद उन्हें एक 6 सीटर मिला, पर उसने कहा कि वो इस कस्बे के बाहर तक ही जा रहा है। अगर चलना है तो चलो, वहाँ तक छोड़ दूंगा, पर तुम लोगों को हॉस्टल तक नहीं छोड़ पाऊंगा। कुछ सोचकर समेसर बोला कि यार कमेसर, घर लौट चलते, कल सुबह हॉस्टल के लिए निकल चलेंगे। पर कमेसर कहाँ सुनने वाला था। उसने कहा कि यार वैसे ही बहुत रह लिए गाँव में, कॉलेज बहुत समय हो गया, चलना चाहिए, आज जाना ही है, चलो इसी 6 सीटर से चलते हैं। कस्बे में से कोई रिक्शा आदि लेकर, नहीं तो पैदल ही हॉस्टल चले जाएंगे। कस्बे से पैदल हॉस्टल जाने में 40-45 मिनट ही तो लगते हैं। इसके बाद खमेसर ने समेसर को खींचकर उस 6 सीटर में बिठा लिया। समेसर कुछ बोल नहीं सका और चुपचाप बैठ गया। कस्बे में पहुंचकर 6 सीटर से उतरने के बाद खमेसर और समेसर ने वही एक कटरनी दुकान में चाय पी। उसके बाद रिक्शे आदि का इंतजार न करते हुए हॉस्टल की ओर पैदल बढ़ने लगे। रात के करीब 9 बजने को थे और ये ठंड के मारे शरीर में कंपकंपी फैल रही थी। अच्छी बात यह थी कि इन दोनों दोस्तों के पास कुछ अधिक सामान नहीं था। जो कुछ भी था ये उन दोनों अपने पिट्ठू बैग में रखकर पीठ पर लटका लिए। खमेसर सीटी बजाकर ठंड को काबू में करने की कोशिश कर रहा था और रमेसर अपने दोनों हाथों की पैंट की जेब में घुसेड़कर तेजी रास्ते पर बढ़ा जा रहा था। रात के 9 बजे कोई बहुत समय नहीं होता। फिर लगभग 10 बजे दोनों हॉस्टल तो पहुंच ही जाने वाले थे, तो घबराने की कोई बात नहीं थी, ऐसा नहीं है। दरअसल यह अभी डेवलप हो रहा इलाका था, इसलिए बहुत सुनसान था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था और रात की साई साई भी ठिठुरन भरी आवाज़ से उस रात को और भयावह बना रही थी। हॉस्टल तक जाने के लिए जो कच्चा रास्ता था वह उतना बेकार भी नहीं था, ठीक ठाक था। पर इस कच्चे रास्ते से लगभग 1-2 बीघे पर घने घने बाग बगीचे थे कि दोनों दोस्त सीटी बजाते गाना गाते तेजी से बढ़े जा रहे थे। काफ़ी दूर कोई टिमटिमाती लाइट उनकी राह को आसान बन जाती थी। लगभग 20-25 मिनट चलने के बाद खमेसर अचानक रुक गया। खमेसर को रुकता देख समेसर बोला, अबे रुक क्यों गया, चल जल्दी चल, ठंड भी लग रही है और थोड़ा डर भी। खमेसर धीरे से उसके पास पहुंचा और आगे रास्ते की ओर इशारा किया। दरअसल कुछ ही दूरी पर उन्हें एक व्यक्ति नजर आ रहा था, पर उस अंधेरी रात ठंडी रात में थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। पहले तो खमेसर को लगा कि कोई चोर और ना हो, नहीं तो हमारे पास जो कुछ है लूट लेगा। फिर वह पछताने लगा कि काश कल सुबह आए होते तो, पर अब करे तो क्या करे। वह व्यक्ति भी वह रास्ते से हिलता डुलता नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा हो। कि खमेसर ने हिम्मत जुटाई और समेसर की बाह पकड़कर आगे बढ़ने को कहा था। फिर क्या था, दोनों दोस्त आगे बढ़ने लगे।
वे लोग जो जो उस रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, सामने वह व्यक्ति थोड़ा क्लियर दिखाई देना शुरू हो गया। वे लोग जो इस व्यक्ति के पास पहुंचे हक्के बक्के रह गए, क्योंकि वह तो एक खूबसूरत लड़की थी जो उन दोनों को देखकर बस मुस्कुराई जा रही थी। ये लोग उस लड़की को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ना चाहें, तभी वह बोल पड़ी, रुको, हॉस्टल की ओर जा रहे हो ना? मुझे भी उधर ही जाना है। दोनों दोस्त कुछ बोल नहीं पाए पर रुक गए। उनके रुकते ही वह लड़की दौड़कर उनके पास पहुंची और आगे आगे चलने लगी। जी हाँ, इन दोनों दोस्तों ने लगभग 2 कदम आगे अचानक रमेशर की चीख निकल गई और रमेशर भी हक्का बक्का हो गया। दरअसल वह लड़की चलते चलते अपना सिर पीछे की ओर भी पूरी तरह मोड़ दे रही थी, साथ ही उसके पैर में भी कभी कभी पूरी तरह पीछे की ओर मुड़ जाते। अरे ये क्या, इस लड़की के दो मुंह कैसे, दो सिर कैसे हो सकता है, एक आगे की ओर एक पीछे की ओर। इतना ही नहीं, उस लड़की की मुस्कान के साथ ही उसके मुंह से प्रकाश सा निकल जाता था, जिसमें दोनों दोस्त और पूरा रास्ता नहा जाता था। अब उन दोनों को सूझ नहीं रहा था कि क्या करें, कहाँ जाए, क्या पीछे की ओर भाग जाए, पर ऐसा करने पर उसने पीछा कर लिया तो इसके तो दो मुंह आगे भी देख सकती है और पीछे भी, क्या करे। अरे अभी ये लोग ये सब सोच ही रहे थे, तभी वह एहसास करती हुई बोली, अब तुम लोग नहीं बच सकते। इतना कहते हुए पूरी तरह से विकराल हो गई। उसके लंबे दांत, लंबी लपलपाती जीभ देखकर कोई भी समझ जाए। दो सिर वाली डायन बहुत ही विभत्स और भयानक थी। वह पूरी तरह से किसी अति डरावनी हॉरर फिल्म की भूतनी से भी भयानक लग रही थी। खमेसर कांपते हुए जय हनुमान करने लगा। समेसर तो खमेसर के पीछे खड़ा होकर उसे पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। अचानक ये दोस्त कुछ समझ पाते तभी उस डायन ने अपना हाथ बढ़ाकर इन दोनों के बैग छीन लिए। उन्हें घुमाकर इतना तेज फेंका कि पता नहीं चला कि दोनों बैग उस अंधेरी रात में कहाँ गायब हो गए। फिर वह डायन हवा में उड़ने लगी। उसके हट्टा से पूरा माहौल अति डरावना हो गया। उसके मुंह से निकलते आग के गोलों से लगता था कि ये दोनों जलकर भस्म हो जाएंगे। अब तो दोनों पूरी तरह से अवाक बेहोशी की हालत में आ गए और वहीं बैठ गए। उन्हें कुछ सूझ भी नहीं रहा था। उन दोनों ने एक दूसरे को पकड़कर अपनी आंखें बंद कर ली और लगे हनुमान जी को गोराने। अचानक उन्हें एक और आवाज़ सुनाई दी जो उन्हें डरा रही थी। उन दोनों ने जब आंखें खोली तो क्या देखते कि एक और खूबसूरत लड़की खड़ी है जो उन्हें हाथों के इशारों से शांत होने और उठने का इशारा कर रही है। अभी ये दोनों कुछ समझ पाते तब तक वह पहली वाली डायन वह हठास करते हुए बोली, आज तो तूने बचा लिया उन दोनों को, पर कब तक लोगों को बचाती रहेगी? मैं तुमसे बहुत जल्द निपटूंगी, तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी। अभी वह चुड़ैल कुछ और बोली उससे पहले ही वह उस दूसरी लड़की कुछ बुदबुदाई, एक तेज फूंक उस डायन की ओर मारी। अरे ये क्या, बचाओ बचाओ की आवाज़ करते हुए वह चुड़ैल पूरी तरह से पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अब उन दोनों दोस्तों को थोड़ी राहत मिली। उस लड़की ने फिर कहा, डरो नहीं, मैं काली माँ की भक्त हूँ, यही पास के कस्बे में रहती हूँ, चलो तुम लोगों को तुम्हारे हॉस्टल छोड़कर आती हूँ। इसके बाद दोनों दोस्त तेज़ी से हॉस्टल की ओर बढ़ निकले। उनके पीछे पीछे कुछ दूरी पर वह लड़की भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। हॉस्टल के पास पहुंचने पर उस लड़की ने कहा कि अब तुम लोग जाओ, मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। दोनों दोस्त उसका आभार मानते हुए अपने हॉस्टल के गेट पर पहुंच गए। हॉस्टल के गेट पर दो वॉचमैन आग जलाए बैठे हुए थे। इन दोनों को देखते हुए वॉचमैन ने गेट खोला, पूछा, इतनी रात को तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? फिर उन दोनों दोस्तों ने वही वॉचमैन द्वारा दी हुई बोतल से दो दो घूंट पानी पिए, आग सेकते सेकते पूरी घटना बता दी। उनकी पूरी बात सुनते एक वॉचमैन बोल पड़ा, अच्छा हुआ कि गुड़िया आ गई, नहीं तो तुम लोगों का क्या हाल होता, तुम लोग समझ नहीं पाते। तुम लोगों का भाग्य बहुत ही अच्छा है कि गुड़िया आ गई, बहुत भली वह, बहुत भली। फिर उसने बताया कि गुड़िया उसके गांव की लड़की थी जो माँ काली की बहुत बड़ी भक्त थी। वह पढ़ने में बहुत तेज थी, पर विधि का विधान वह मोटरसाइकिल चलाना सीख रही थी। इसी रास्ते पर उसकी मोटरसाइकिल एक ट्रैक्टर से टकरा गई। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, पर डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। आज भी वह मरकर भी जिंदा है और लोगों की मदद किया करती है। अपनी अच्छाई के बल पर वह दुष्ट आत्माओं को अपने अधीन कर लेती है और आज तुम लोगों को भी बचा लिया। उसने मुझे भी एक बार पानी में डूबने से बचाया था, मेरी तो जान ही जाने वाली थी। कुछ बुरी आत्माएं मुझे एक बार बरसाती पानी में डूबने की कोशिश कर रही थी, पर सही समय पर गुड़िया आ गई और मेरी जान बच गई। इसके बाद वॉचमैन ने उस दो मुंही सिर वाली डैन के बारे में बताया। दरअसल एक दुर्घटना में वह इसी रास्ते में मर गई थी
और इसका सिर 2 भागों में फटकर बंट गया था। तब से वह कभी कभी रात में इस रास्ते पर घूमते हुए दिख जाती है। कुछ लोगों को बहुत परेशान भी करती है। तो दोस्तों ये थी कहानी। आज के लिए इतने। अगर आप मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेजिए। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है अनिल सारस्वत 2021।